स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी वीडियो स्टार्ट होती है। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखें। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो ए तथा बी की चाल एक तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ए तथा बी स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करो। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए, एक स्टेशन ए है बच्चों, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, ए दो रेलगाड़ी स्टेशन ए, तो ए से चलने वाली की चाल जो है वो क्या है, ए से चलने वाली की चाल जो है वो क्या है बच्चों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बी से चलने वाली की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है एक दूसरे की ओर चली, एक दूसरे की ओर चली मतलब विपरीत चली और एक ही समय पर चली। तो फिर इसने बोला है कि जब ये परस्पर मिलती हैं, यहाँ पर कहीं मिली, यहाँ पर कहीं मिली, मान लिया सी स्थान पर मिली, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। जैसे पहली रेलगाड़ी ए से सी स्थान तक 20 किलोमीटर चली होगी, तो ये कितनी चलेगी बच्चों, 120 किलोमीटर अधिक चलेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए व बी स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब कहने का क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहली ट्रेन डी किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डी प्लस 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, डी अपॉन 50 इजिकल टू डी प्लस 120 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 की मल्टीप्लाई करो, 6D बराबर 5D प्लस 12 पंजे 60, 600। तो D बराबर कितना आ गया बच्चों, 600 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि मिलने तक ए द्वारा तय दूरी तो 600 बता देते। अगर आपसे पूछता कि बी द्वारा मिलने तक कितनी दूरी तय की तो 720 बता देते। लेकिन आपसे ना तो ए के मिलने तक दूरी पूछी, ना बी के मिलने तक दूरी पूछी, आपसे पूछी टोटल दूरी। तो ए व बी के स्थान के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, डी प्लस 120। मतलब क्या, 600 प्लस 120 मतलब 1320 किलोमीटर की क्या होगी बच्चों, दूरी होगी। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। एसएससी या दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस या और जो वनडे एग्जाम है जैसे सीपीओ वगैरह की परीक्षा होती है, उन सभी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को करें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब है क्या, जैसे एक यहाँ से चला और एक यहाँ से चला। ठीक है, सुभाष यहाँ से चला, ठीक है, और सुशील यहाँ से चला। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष की जो चाल है बच्चों वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपसे पूछा सुशील की चाल आपने बतानी है। हमने मान लिया सुशील की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके, तो कितने समय बाद मिले, 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए। ठीक है, कितने समय बाद मिले, वो मिले कितने समय बाद, देखिए 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट बाद मिले। देखिए दिशा क्या है, विपरीत है। सुभाष सुशील दोनों आमने सामने से आ रहे हैं तो दिशा क्या है, विपरीत है। तो देखिए मिलने का समय कितना है, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को भी मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और समय बराबर क्या होगा, दूरी क्या है दोनों के बीच की, 8 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 8 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। चाल क्या होंगी, दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, जब विपरीत दिशा में चलेंगे दोनों तो चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो पहली सुभाष की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और सुशील की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चालों को जोड़ लिया। ठीक है, तो 15 × 15, 15 चौका 60, ये हो जाएगा आपका 5/4 इक्वल 8/4 प्लस बी। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20B। ठीक है, ये हो जाएगा 5B और ये हो जाएगा 8 चौक 32।
ठीक है बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20। तो देखिए 5b बराबर हो जाएगा 12 और b बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20 इतने किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए सुशील की चाल कितनी होगी बच्चों 2.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक किसान 68 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। किस तरह से तय करता है वो समझिए। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पैदल चलकर तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी को साइकिल और पैदल तय करता है तो उसे 9 घंटे का समय लगता है। तो पैदल तय की गई दूरी बताओ, ठीक है, पैदल तय की गई दूरी बताओ। मान लिया पैदल उसने x किलोमीटर की दूरी तय की और पैदल तय करता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पैदल x किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तय करने में समय कितना लग गया x/4। अब एक बात बताओ, 61 किलोमीटर की दूरी में से x किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली तो बची कितनी 61 माइनस का x, और उसको तय करता है वो साइकिल से। साइकिल की स्पीड कितनी है बच्चों 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 से भाग कर दिया। तो पैदल तय की गई दूरी को तय करने में लगा समय प्लस साइकिल से शेष दूरी को तय करने में लगा समय बराबर कुल समय आपको दे रखा है 9 किलोमीटर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 36, एलसीएम आ गया 36। तो हो गया 4 नम 36 9x और 9 चौक 36 4 एकम 4 4 छंग 24 और माइनस का 4x और बराबर का 9। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, यहाँ बचेगा 5x प्लस 244 और इक्वल हो गया 9 चौक 36 का 6 9 चौक 36 का 6 सॉरी 6 नम 54 का 4 हासिल लगे 9 छंग 54 का 4 हासिल लगे 5 9 के 27 और 5 कितना हो गया बच्चों 32। तो देखिए 5x बराबर कितना हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 4 में 4 गया 0 12 में 4 गया 8। ठीक है, तो कितना हो गया 80। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 80। तो x बराबर कितना हो गया 16, 5 से कैंसिल कर दिया 16 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है x की वैल्यू 16, यानी उसने पैदल कितनी दूरी तय की थी 16 किलोमीटर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे समय कम लेगी। गाड़ी की सामान्य गति बताइए। तो देखिए बच्चों, मान लिया सामान्य गति, मान लिया गाड़ी की जो सामान्य गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए 360 किलोमीटर की दूरी को आपसे क्या पूछा, सामान्य चाल पूछी। तो 360 किलोमीटर की दूरी को 20 चाल से तय करने में कितना समय लगेगा 360/20 लगेगा। अब प्रश्नानुसार क्या हुआ, उसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई। तो देखिए दूरी तो वही है और चाल को क्या कर दिया बच्चों 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो समय में कितना डिफरेंस हुआ 3 घंटे कम लगे। ठीक है, उससे आगे मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया भी था, एरोप्लेन वाला, वायुयान वाला, उस तरह से ही प्रश्न को इसे सोल्व करेंगे। बाई ऑप्शन करेंगे। पहला ऑप्शन लिया हमने, ए ऑप्शन है हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 30। तो ऑप्शन में रख के देखेंगे, अगर 3 आ जाता है पहले ऑप्शन से तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो देखिए 360/30 माइनस 360/30 प्लस 10 मतलब 40। तो इससे कटेगा कितनी बार, ये 12 बार। इससे कटेगा कितनी बार, ये कितनी बार 9 बार। तो कितना आया अंतर 3। तो हमारा क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की सामान्य चाल है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक व्यक्ति 7 घंटा 20 मिनट में, एक व्यक्ति 7 घंटे 20 मिनट, एक यात्रा को तय करने में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे और शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो देखो बच्चों, दूरी अपने हिसाब से मान लेनी चाहिए। जैसे 1/3 हो रहा तो तिहाई तो 3D दूरी का होगा आराम से। ठीक है, तो हमने क्या किया, दूरी मान लिया अपने हिसाब से, जिससे कि तिहाई करने में दिक्कत ना हो, हमने टोटल दूरी 3D मान ली। ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला, 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/3 इसका 1/3 क्या होगा d, इसका 1/3 क्या होगा d, d को उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया।
ठीक है, बची दूरी कितनी 2d, उसको उसने शेष दूरी मतलब 2d को उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया और कुल समय कितना लगा 7 घंटे 20 मिनट। तो देखिए बच्चों 7 घंटे 20 मिनट का मतलब हो जाएगा 7 तो 1 है और 20 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे, सब 20 या 60 और 3 7 21 और एक 22/3। तो देखिए 7 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 22/3। ठीक है, एलसीएम आ गया अपन 80 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6 18 3d, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा 8d और बराबर का हो जाएगा 22/3। तो क्या हो गया बच्चों 11d अपॉन 180 इजिकल टू कितना हो गया 22/3। 11 कन 11, 11 दूनी 22 और ये हो गया आपका 3 छंग 18। तो देखिए d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू 120 किलोमीटर आई। ठीक है, ओके। तो अगर आपसे पूछता कि बताइए उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय की, तो आप बता देते 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन आपसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी नहीं पूछी है, आपसे पूछी है टोटल दूरी। तो बच्चों हमारी जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी 3 गुणा 120 मतलब 12 या 36 360 किलोमीटर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भोपाल के लिए चली। तो देखिए बच्चों क्या बोला है, दिल्ली से कहाँ चली, दिल्ली से भोपाल के लिए चली। दिल्ली से कहाँ चली, भोपाल के लिए चली। एक रेलगाड़ी दिल्ली से भोपाल के लिए चली, 7 बजे चली। कितने बजे चली बच्चों, एक बार अच्छे समझ लेंगे। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें बहुत बच्चे फंसते हैं, तो ध्यान से देख लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चनों में। ठीक है, तो एक ट्रेन दिल्ली से कितने में चली 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भोपाल के लिए चली। उसी समय एक दूसरी ट्रेन भोपाल से 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली के लिए चली। 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली के लिए चली। ठीक है, यदि नई दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, या नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी या भोपाल से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो पहले निकाल लेंगे कितने समय बाद। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि देखो एक ट्रेन दिल्ली चली, एक भोपाल चली। दिल्ली चली 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और भोपाल से चली 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो दोनों एक ही समय पर चली, उसी समय मतलब 7 बजे ही। ये भी कितने बजे चली, 7 बजे ही चली और एक दूसरे के विपरीत चली। ठीक है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, एक इधर से चली, एक इधर से चली, एक दिल्ली चली, एक भोपाल से चली और दोनों के बीच की दूरी 936 दे रखी है। आपको समय निकालना, समय क्या होता है दूरी क्या है 936 और चाल क्या होगी बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दिशा क्या है विपरीत है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 78। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों 12 बार। तो दोनों 12 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपसे इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, दूसरा है। तो पहला प्रश्न हो गया कितने समय बाद मिलेंगी, आपसे ये पूछा था कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो आप ये देखिए नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की चाल है वो क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक बात सुनिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आपने क्या करना है, जो दिल्ली से चली ट्रेन उसकी चाल लेंगे और 12 घंटे तक उसे चला देंगे। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लगे 2, 12 36 और 2 38, इतने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। कहाँ से, दिल्ली से। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भोपाल से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो यही ऐसे ये होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल क्या है बच्चों, भोपाल से चलने वाली ट्रेन की चाल 46, तो 46 गुणा 12 तो कितना हो गया 12 छंग 72 का 2, हाथ से लगे 7, 12 छंग 72 का 2, हाथ से लगे 7, 12 चौक 48 और 7 कितना हो गया 55। तो इतने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 936 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 6 बजे दिल्ली से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चंडीगढ़ के लिए चली। उसी समय देखिए नोटिस करिए, उसी समय मतलब 6 बजे। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली के लिए चली। यदि नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखिए पहले समय निकालो, कितने समय बाद मिलेंगी। तो 400 बटे दोनों का योग करेंगे, 4 3 7 और योग गया आपका 80। ठीक है, तो कितने बजे मिलेंगी, 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, चली कितने बजे थी,
6 बजे, ये भी 6 बजे, वो भी 6 बजे, मतलब दिल्ली से भी 6 बजे और चंडीगढ़ से भी 6 बजे। तो कितने बजे मिलेंगी, तो कितने बजे मिलेंगी वो कैसे निकालेंगे, 6 में 5 घंटे ऐड कर देंगे, मतलब दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी एक दूसरे को, 11 बजे आंसर। ठीक है, तो देखिए चाल जोड़ी क्यों है, क्योंकि एक ट्रेन दिल्ली से चली, एक चंडीगढ़ से चली, दोनों एक दूसरे के विपरीत चली, इसलिए चालों को जोड़ करके दूरी को डिवाइड करके समय आ जाएगा मिलने का। तो मिलने का समय कितना आया बच्चों, 5 घंटे आया, और 5 घंटे हम अपने निर्धारित समय 6 बजे में जोड़ लेंगे, तो कितने बजे, 11 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक ट्रेन, इसे समझिए, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें दिशा समान है। देखिए एक ट्रेन 7 बजे चली, एक ट्रेन 7 बजे चली, ठीक है, कितनी चाल से चली, 7 बजे चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ठीक है, कहाँ के लिए चली, दिल्ली से चली, दिल्ली से कहाँ के लिए चली, दिल्ली से चली, और कहाँ जाना है उसे, दिल्ली से मुंबई के लिए चली, दिल्ली से मुंबई के लिए चली। ठीक है, और दूसरी ट्रेन उसके 5 घंटे बाद, उसके 5 घंटे बाद नई दिल्ली से ही चली। ठीक है, तो देखिए 5 घंटे में कुछ दूरी तय कर लेगी ना, 5 घंटे में, 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली, तो 5 घंटे में पहली वाली ट्रेन तो 5 घंटे तक चलती रहेगी। तो 5 घंटे तक जब पहली वाली ट्रेन चलेगी तो 5 घंटे में वो कितना दूरी तय कर लेगी बच्चों, 5 घंटे में वो 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। और कितने बज जाएंगे अब पहली वाली ट्रेन को, कितने बज जाएंगे फर्स्ट ट्रेन को, 7 और 5 12, कितने हो जाएंगे, कितने बज जाएंगे बच्चों, पहली वाली ट्रेन को कितने बज जाएंगे, अब ये बज जाएंगे 7 और 5 12, ये अब 12 बज गए। ठीक है, और अपनी अभी भी किस चाल से चल रही पहली वाली ट्रेन, वो चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी ट्रेन चलेगी, इसको मिटा देते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखिए तो पहली वाली ट्रेन कहाँ आ गई भैया, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली पहली वाली ने, और 12 बज गए। अब 12 बजे दूसरी ट्रेन चली, अब 12 बजे दूसरी ट्रेन चली, 12 बजे दूसरी ट्रेन चली, और वो चली 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये चल रही है 40, और बीच का गैप कितना हो गया बच्चों, 200 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो कितने बजे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब कहने का यह है कि दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को कितने बजे पकड़ लेगी। ठीक है, तो देखिए समय बराबर क्या होगा, दूरी हो गई आपकी 200, ठीक है बच्चों, और चालों का डिफरेंस लेंगे, 56 में से 40 गए तो 16, ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और ये 2 दूनी 4, और ये हो गया 25, तो आएगा 12.5 घंटे, यानी क्या हो गया, हो जाएगा 12 घंटे 30 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। तो 12 बजे में जब सुबह को चली थी तो 12 PM हो गए थे। ठीक है, और 12 में 12 बजे जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे, 24, तो रात के 12, और उसमें आधा घंटा और जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ना, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 PM प्लस 12 घंटे 30 मिनट जब ऐड करेंगे बच्चों तो आएगा आपका 12:30 AM। ठीक है, सुबह अगले दिन। ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चेन्नई के लिए चली, उसके 6 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, उसी दिशा में चेन्नई के लिए चलती है, तो कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखिए समय क्या हो जाएगा, 7 बजे और 6 घंटे बाद चली, तो हमारे पास कितना बच गया बच्चों, हमारे पास 1 PM हो गए। ठीक है, पहली बात तो ये है, समय निकाल लेंगे, दूरी तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये 6 घंटे तक इसको चला लो तो 6 गुणा 50, और चालों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 70 या 50 कितना हो गया बच्चों, 20, इससे ये कट गया, इससे ये 3 बार कट गया, ये कितना हो गया, 15 घंटे। ठीक है, तो कितने बजे मिलेंगी, 15 घंटे जब इसमें जोड़ेंगे, 12 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 1 बज जाएगा, 4 और जोड़ेंगे तो 4 बज जाएंगे, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, अगले दिन सुबह 4 बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, ओके, 1 बजे में ये जो है आपका 15 घंटे आपने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कानपुर के लिए चली, कानपुर से एक दूसरी ट्रेन 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली के लिए चली, नई दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी 330 किलोमीटर हो, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है,
एक ट्रेन चली दिल्ली से, देखिए ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल प्यार से। दिल्ली से एक ट्रेन दिल्ली से चली, एक ट्रेन दिल्ली से चली, और दूसरी ट्रेन कहाँ से चली? कानपुर से चली। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। दिल्ली से चलने वाली ट्रेन कितने बजे चली? सुबह 8 बजे चली। और कानपुर से चलने वाली ट्रेन कितने बजे चली? 9 बजे चली। कितने बजे चली? 9 बजे चली। ठीक है, दिल्ली चलने वाली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कानपुर चलने वाली ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 330 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कितने बजे मिलेंगी। देखिए अब इसमें दिक्कत क्या है कि दिल्ली चली 8 बजे, कानपुर से चली 9 बजे। दिल्ली चली 8 बजे, कानपुर से चली 9 बजे। तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कानपुर से चाल क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समय अलग अलग है, इनमें क्या है बच्चों? समय अलग अलग है। ठीक है, जब समय अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन को पहले 1 घंटा चला लो और समय बराबर कर लो। ठीक है, तो जब 1 घंटे में कितना चलेगी? 60 किलोमीटर। तो अब इनके बीच जो गैप रह हो जाएगा, इनके जो बीच गैप हो जाएगा वो 270 किलोमीटर का हो जाएगा, और ये ट्रेन में 9 बज जाएंगे। ठीक है, और आगे को चलेगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो अब देखिए समय निकाल लेंगे। समय क्या होगा? 270 और बटे दोनों को जोड़ेंगे 135। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि एक दिल्ली से कानपुर और एक कानपुर से दिल्ली, तो चालों का योग होगा, दिशा विपरीत है, तो बराबर क्या आया? 2 घंटे। अब टाइम बताना है, टाइम किस में जोड़ेंगे? 9 बज गए थे दोनों को, और उसमें 2 घंटे जोड़ेंगे, तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी बच्चों? 11 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चंडीगढ़ के लिए चली। दूसरी ट्रेन सुबह 7:30 बजे। देखिए बच्चों 7:30 बजे। तो देखिए दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है, दिल्ली से जो चलने वाली ट्रेन है वो कितने बजे चली बच्चों? 7 AM चली। 7 AM चली। ठीक है, और कहाँ के लिए चली? चंडीगढ़ के लिए चली। चंडीगढ़ के लिए चली। ठीक है, और किस चाल से चली? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। देखिए, और दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से चली, कितने बजे चली बच्चों? 7:30 बजे चली, और कितनी चाल से चली? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। ठीक है, ओके ओके। और दोनों स्थानों के जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों स्थानों के जो बीच की डिस्टेंस है वो बच्चों कितनी है? 210 किलोमीटर है। 210 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 7 बजे चली और यहाँ 7:30 बजे चली। इसका मतलब क्या है कि पहले इसको आधा घंटा चला लेंगे। 1 घंटे में 40 चलती, आधे घंटे में कितनी चल जाएगी? 20 चल जाएगी। तो जब 20 चल जाएगी तो बचेगी कितनी बच्चों? 190 किलोमीटर डिस्टेंस बच जाएगी। अब समय क्या हो जाएगा? 7:30 बज जाएंगे, और चाल क्या है इसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अब निकाल लेंगे समय। समय बराबर बनाने के मतलब समय इक्वल हो गया। अब ये भी 7:30 बजे, ये भी 7:30 बजे। डिस्टेंस कितनी होगी? 210 से कितनी होगी? 190। तो अब क्या होगा? 190। दोनों की चालों का डिफरेंस योग, क्योंकि एक दिल्ली से चंडीगढ़ और दूसरी चंडीगढ़ से दिल्ली, तो योग करेंगे। योग करके कितना आएगा बच्चों? आएगा आपका 40 और 60 100। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1 सही 9/10। इसको क्या करेंगे? इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 54। तो 1 घंटा 54 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। 1 घंटा 54 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो समय क्या होगा बच्चों? देखिए समय जो होगा वो क्या होगा? 7:30 में 1 घंटा 54 मिनट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8:84 मिनट। तो 8:84 कभी होते नहीं, आपने 60 ही से दे दो, तो 60 से दे देंगे तो कितने बच जाएंगे? तो 9:24 मिनट। 9:24 मिनट इतने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ट्रेन दिल्ली से शाम 4 बजे चली। देखिए सुने, ध्यान से सुनिए। एक ट्रेन दिल्ली से कितने बजे चली? 4 बजे चली। 4 PM चली। ठीक है, और मेरठ, देखिए बच्चों, और मेरठ कितने बजे पहुंच जाती है? 6 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन मेरठ से कितने बजे चली? 4 बजे ही चली, और कितने बजे पहुंच जाती है बच्चों? 7 बजे पहुंच जाती है। तो 4 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे लगे बच्चों? 2 घंटे लगे। ठीक है, और 4 बजे से 7 बजे तक कितने घंटे लगे? 3 घंटे लगे। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे। 2 और 3 से कटने वाली संख्या क्या है?
6, तो मैंने दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी मान ली बच्चों? 6 किलोमीटर मान ली। ये मानी है मैंने, मान लिया कि 6 किलोमीटर। कैसे मानी? 2 और 3 से कटने वाली संख्या मैंने ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब हुआ, दिल्ली से जो ट्रेन दिल्ली चली और मेरठ पहुंची, वो 6 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय कर ली। तो इसके मतलब इसकी चाल कितनी हो गई? इसकी चाल होगी 6/2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ऐसे इसका निकाल लेंगे। मेरठ से दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेन को 3 घंटे लगे 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6/3 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो कितने बजे मिलेंगी? तो समय क्या हो गया? समय 4 है, देखो ये भी 4 बजे चली, ये भी 4 बजे चली, और बीच की दूरी 6 है और चाल हमें दे रखी है। चाल एक ये रही और दूसरी चाल ये रही बच्चों। तो क्या हो गया? दूरी बटे चालों का योगफल, विपरीत दिशा है। ओके, तो 5 × 5 1/5, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 12। तो कितना हो गया? 1 घंटा 12 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, कितने बजे मिलेंगी? तो आप क्या करेंगे? 4 बजे में 1 घंटा 12 मिनट ऐड कर लेंगे, तो 5:12 इतने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है बच्चों? ओके, इसमें बस डिस्टेंस कैसे मान लेंगे? इस समय से मान लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 6 बजे चली और 10 बजे पहुंच गई, तो कितने घंटे लग गए बच्चों? 4 घंटे लग गए। एक ट्रेन 6 बजे चली और 12 बजे पहुंच गई, तो 6 घंटे लग गए। तो उससे हम क्या करेंगे? डिस्टेंस 4 और 6 से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर, और चाल हमारी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चाल आ जाएगी B2 हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आ जाएगा हमारा 12/5, मतलब 5 दूनी 10, 2/5, और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट, तो 2 घंटे 24 मिनट किस में जोड़ेंगे? 6 में जोड़ेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 बजकर इतने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन सुबह 6 बजे पटना से चली। ठीक है, एक ट्रेन पटना से सुबह 6 बजे चली, 6 AM चली। ठीक है, ओके, और कितने बजे पहुंच गई? 12 बजे। शाम अगले दिन 4 PM पहुंची। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको कितने घंटे लगे बच्चों? इसको कितने घंटे लगे? 6 बजे पहुंचती तो क्या होता? एक मिनट, इसको थोड़ा सा, 6 बजे चली और 4 बजे हावड़ा पहुंच जाती है। ठीक है, अब 6 बजे हावड़ा पहुंच जाती है, तो इसको कितना समय लगा? 6 बजे ही पहुंचती तो 12 घंटे लगते, तो कितने घंटे लगे इसे? 10 घंटे। कितने घंटे लगे इसे? 10 घंटे। ठीक है, ओके, कितने घंटे लगे? 10 घंटे। और देखिए, और दूसरी ट्रेन कहाँ से चली? हावड़ा से चली, और कितने बजे चली बच्चों? कितने बजे चली? 8 AM चली, और कितने बजे पहुंच गई बच्चों? 4 बजे पहुंच गई पटना। ठीक है, तो इसको कितने घंटे लगे? 8 घंटे लगे। तो देखिए हम क्या करेंगे? 10 घंटे और 8 घंटे, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 40 किलोमीटर। हमने बीच की दूरी 40 किलोमीटर मान ली। तो पटना से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई बच्चों। ठीक है, और हावड़ा से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 40 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या है कि ये 6 बजे चली और ये 8 बजे चली। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? पहले इसको समय एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मतलब इसको 2 घंटे चलाना पड़ेगा। तो 2 घंटे में कितना चलेगी बच्चों? ये 8 किलोमीटर। तो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 40 - 4 दूनी 8 कम होगी, और चालों का क्या होगा? योग ही होगा, क्योंकि विपरीत दिशा है। और ये समय आ जाएगा। और समय किस में जोड़ोगे बच्चों? 8 AM में जोड़ेंगे। ठीक है, 8 AM में जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे वो देखेंगे अभी। ठीक है, कितना हो गया? 32, ये हो गया 9, 9 तिया 27, 5/9, और 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 3 घंटे 100/3 मिनट। 100/3 मिनट को भी कन्वर्ट करेंगे 3 घंटे, यह हो जाएगा 33 सही 1/3, और इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 3 घंटे 33 मिनट
20 सेकंड। ठीक है, तो हम इसमें जोड़ेंगे 3 घंटे 33 मिनट और 20 सेकंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, 11:33 इतने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, उतने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। ठीक है, खरगोश एक छलांग में 3 मीटर दूरी और कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर दूरी चलता है। ठीक है, तय करता है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, एक तो हमारे पास एक कुत्ता है और एक खरगोश है। ठीक है, खरगोश है। ठीक है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर की दूरी है। इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर की। तो कुत्ते की कंडीशन क्या है, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने समय में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। ठीक है, और एक छलांग में खरगोश 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो मतलब 5 छलांग में कितने मीटर की दूरी तय कर लेगा, 15 मीटर की। और ये कुत्ता एक छलांग में कितने मीटर की दूरी तय करता है बच्चों, 5 मीटर की। तो इसे 5 से गुणा करेंगे तो 4 छलांग में कितने मीटर की दूरी तय कर लेगा, ये 20 मीटर की। मतलब समान समय में कुत्ता 5 मीटर अधिक दूरी तय करता है। देखिए क्या हो गया डिफरेंस, 5 मीटर का। समझ रहे हो, 5 मीटर का डिफरेंस खत्म कर दिया कुत्ते ने, कितनी छलांग में, 4 छलांग में। ठीक है, तो देखिए 5 मीटर का गैप खत्म करता है कुत्ता, कितनी छलांग में बच्चों, 4 छलांग में। ठीक है, और हमें गैप कितना खत्म करना बच्चों, 20 मीटर का। तो 20 मीटर का गैप खत्म करेगा कुत्ता कितनी छलांग में, वो 4 के बटे में क्या आ जाएगा, 5, और गुणा में आ जाएगा 20, क्योंकि 20 मीटर का गैप खत्म करना। 5 चौक 20, कितनी छलांग में बच्चों, 16 छलांग में ये गैप खत्म कर देगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। देखिए, अंजलि 6 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां चलाती हैं। अंजलि 6 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां चलाती हैं, लेकिन फायरिंग की जगह के पास कार में बैठे भागवत ने पहली फायरिंग के 5 मिनट 32 सेकंड के बाद दूसरी फायर की आवाज़ सुनी, तो कार की गति क्या है, ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लिया एक बिंदु से गोली छोड़ी जाती है। ठीक है, और ये कार से यहाँ पर बी बिंदु पर हो कोई व्यक्ति। ठीक है, तो उसको यह आवाज़ 6 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती, 6 मिनट में अंतराल पर सुनाई देती, लेकिन वो क्या हुआ कि कार से वो अपनी यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है, ओके। तो कार से जब यहाँ पर आ गया तो उसे अब यह आवाज़ कितने मिनट के अंतराल पर सुनाई दी। ठीक है, बी चाल से वो कार से यहाँ आ गया, तो पहले उसे यह आवाज़ कितने मिनट के अंतराल पर सुनाई दे रही थी बच्चों, उसको यह आवाज़ 6 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती। कितने मिनट के अंतराल पर, 6 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती, लेकिन उसको अब यह आवाज़ कितने मिनट के अंतराल पर सुनाई दे रही है, अब उसको आवाज़ यह 5 मिनट 32 सेकंड के अंतराल पर आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उसने कितने समय तक दूरी, ये जो दूरी तय की वो कितने समय तक तय की होगी, उसने ये दूरी 5 मिनट 32 सेकंड तक तय की होगी। और कार की चाल क्या है, बी। ठीक है, कार की चाल क्या है, बी, और कितने समय तक उसने दूरी तय की होगी, 5 मिनट 32 सेकंड तक तय की होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। उतने ही समय में क्या है, देखिए अब यहाँ से क्या है, ये समय का डिफरेंस कितना आया, 28 सेकंड। ठीक है, तो 28 सेकंड में क्या है, गोली ने तय की होगी, जो बुलेट है आपकी जो गोली है। देखिए तो हम क्या करेंगे, बुलेट ने कितनी दूरी तय की, बुलेट द्वारा तय दूरी, मतलब ये 28 सेकंड में बुलेट द्वारा तय दूरी और 5 मिनट 32 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी। ठीक है, तो देखिए बुलेट और ये कार, ये क्या है, कार। ठीक है, भागवत यहाँ आ गया ना, यहाँ से यहाँ। ठीक है, पहला भागवत यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो कार, तो देखिए बुलेट 28 सेकंड यानी ध्वनि
बुलेट का मतलब ध्वनि, क्योंकि बुलेट ने तो किस में स्पीड तय, दूरी तय की, ध्वनि मतलब वायु में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बुलेट द्वारा 28 सेकंड में तय दूरी और स्पीड है 330 मीटर प्रति सेकंड। बुलेट द्वारा तय दूरी बराबर कार द्वारा तय दूरी। कार की चाल b है और कार ने कितने समय बाद सुनाई दे रही, इतने समय। इसका मतलब क्या है कि कार 5 मिनट 32 सेकंड तक चली होगी, ठीक है। तो 5 मिनट 32 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 5 मिनट और 5 मिनट का मतलब क्या हो गया, देखिए इसको पूरे को हम क्या कर लेते हैं, सेकंड में तय कर लिया, प्लस 32, ठीक है बच्चों। देखिए अब ये हो गया 28 गुणा 330 और बराबर हो गया b इंटू 5 30, 332, 332, 332, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 3 5 30, 28, ठीक है। तो देखिए 330, तो हमने क्या किया, लगभग ये इक्वल है, लगभग ऐसे सेम काट लिया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि 28 मीटर प्रति सेकंड, 28 मीटर प्रति सेकंड लगभग में, ठीक है। तो 28 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। 300, ठीक है, ओके। ये हमारा आंसर आता है क्या, 28 मीटर प्रति सेकंड। ये जो चाल है ना, इसको 332 मीटर प्रति सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत होगी ना, पूरा पूरा नन ऑफ दिस भी है ना, तो इससे ये कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 28 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक तो हो गया आपका बेसिक मेथड। अब अगर आपने ये क्वेश्चन शॉर्ट में करना हो तो ध्यान रखेंगे बच्चों, देखिए शॉर्ट में करना हो तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। शॉर्ट में कैसे करना है कि कार की चाल बराबर, कार की चाल बराबर, ठीक है, 330, 332 मीटर प्रति सेकंड, ये रख लो। और यहाँ पर क्या रखो, समय का डिफरेंस, समय का डिफरेंस 6 मिनट और 5 मिनट 32 सेकंड का डिफरेंस कितना हो गया, 28 सेकंड। और यहाँ पर रखेंगे लास्ट वाला समय, लास्ट वाला टाइम, लास्ट वाला टाइम क्या है आपका, 5 मिनट, 5 मिनट 32 सेकंड। तो 5 मिनट 32 सेकंड जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 332 गुणा 28 बटे 332 आएगा, और इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 28 मीटर प्रति सेकंड आंसर, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो चाल है ध्वनि की उसको रखेंगे, जो चाल है ध्वनि की चाल को रखेंगे, ध्वनि की चाल को रखोगे, समय का अंतर रखोगे, और नीचे रखेंगे लास्ट वाला टाइम, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कार की चाल, ठीक है बच्चों, ओके। इस तरह से शॉर्ट में कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट प्रश्न अभी करते हैं, एकदम समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, दो गोली के छोड़े जाने के बीच का समय अंतराल 34 मिनट है, उसको ये आवाज़ 33 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। ये ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड, और कार की चाल बताओ। तो देखिए कार की चाल बराबर 330, जो समय का डिफरेंस कितना हो गया, 1 मिनट, और नीचे रखेंगे 33 मिनट, ठीक है। तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, और इससे हमारा कितना हो गया, 33 से ये 33 कट गया, कितना हो गया, 10। यह आ जाता है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो गोली के छोड़े जाने के बीच का समय अंतराल 38 मिनट है। एक व्यक्ति फायरिंग बिंदु की ओर कार से आता है और इससे आवाज़ 36 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। तो देखिए कार की चाल बराबर, कार की चाल बराबर, कार की चाल बराबर 330 गुणा समय का डिफरेंस कितना हो गया, बताओ। समय का डिफरेंस कितना हो गया, 4 मिनट, 4 मिनट, और बटे में क्या होगा, लास्ट वाला टाइम, मतलब 36 मिनट, 36 मिनट, 36 मिनट, मिनट से मिनट, और 4 नम 36, और 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो कितना, 110/3 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ऑप्शन हो मान लिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 3 छंग 18, 3 छंग 18, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 3 छंग 18, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। नेक्स्ट आगे देखेंगे बच्चों। दो गोली छोड़े जाने के बीच 28 मिनट इतने सेकंड की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन जब वो कार से उसकी ओर आया तो उसको यह आवाज़ 27 मिनट के अंतराल पर सुनाई देने लगी। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो, तो कार की चाल बताओ। तो देखिए कार की जो चाल होगी, कार की जो चाल होगी वो क्या होगी, 330, और समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया,
28 मिनट 30 सेकंड में 27 मिनट जाएंगे तो 1 मिनट 30 सेकंड, और बटे में क्या होगा 1 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, और बटे में क्या होगा बच्चों 27 मिनट होगा, 27 मिनट होगा, 27 मिनट होगा। ठीक है, 27 मिनट होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 330 गुणा 1.5 मिनट कर लेंगे इसे, 1 मिनट 30 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट बटे 27 मिनट। तो देखिए मिनट से मिनट कट जाता है, ठीक है, और 2 से 1 कट जाता है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 3 नम 27। तो कितना हो गया 300 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ऑप्शन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18 और ये 11 बार, तो कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए आज हमारी YouTube पर स्पीड टाइम डिस्टेंस की तीसरी वीडियो थी, थर्ड वीडियो थी, जिसमें मैंने लगभग बेसिक सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट करा दिए। अब मैं क्या करूँगा, एक में मैं जो है एक प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँगा, और उस प्रैक्टिस क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैंने इन 3 इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे जो मैंने इन 3 वीडियो में नहीं पढ़ाए। ठीक है, साथ में जो इतना पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ में जो नहीं पढ़ाया 1-2 टाइप के प्रश्न वो भी इसमें मैं लेके आऊँगा। तो इसलिए तैयार रहें प्रैक्टिस क्लास के लिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिए कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अच्छे से हर क्वेश्चन को लिखेंगे, समझेंगे, और जो डाउट होगा मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।